नमस्कार दोस्तों, ज्ञान तीर्थ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। तो यहाँ शुरू करते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य से। तो पहला प्रश्न है, किस रिपोर्ट के अनुसार स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का सैन्य खर्च के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान है? तो थर्ड प्लेस है। तो भारत जो है सैन्य में अपना जो खर्चा करता है सेना वगैरह में, वो सारा कितना, उसका भारत का कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। 76.6 बिलियन डॉलर है। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के संदर्भ में विश्व का पहला और दूसरा स्थान किसका है? तो अमेरिका और चीन का है। 801 बिलियन डॉलर और चीन का है 293 बिलियन डॉलर। तो हम लोग उनसे काफ़ी कम है। हम 100 बिलियन डॉलर भी नहीं है, और वो लोग ये करीब करीब 300 और ये 800 बिलियन डॉलर हैं। लेकिन हम लोग फिर भी वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे शुरू हुआ है? जोरहाट, असम में। ठीक है। तो असम में जो है ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाती है। पहले भी मैं एक वीडियो में पहले फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि ऐसा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना जो कि रिन्यूएबल सोर्स से पैदा हुई हो। तो उसका पहला संयंत्र हम लोग कहाँ पे स्थापित कर रहे हैं? जोरहाट, असम में। ठीक है। तो वो किस संदर्भ में बताया था मैंने? ग्रीन हाइड्रोजन कौन सा इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बना रहा है, वो आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। अगला है कि यह संयंत्र प्रतिदिन कितने किलोग्राम बनाएगा? तो 10 किलोग्राम हाइड्रोजन क्रिएट करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो सरमत मिसाइल है। रूस की मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके कूद सकती है। करीब करीब 6000 किलोमीटर जो है इसकी रेंज होती है। इससे ऊपर ही होती है इसकी रेंज। ठीक है। तो 6000 किलोमीटर से ऊपर वाली रेंज की चीन ने और रूस ने एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम क्या है? सरमत। ठीक है। अपना सिर मत उठाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ठीक है। ऐसे करके याद कर लो। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण किससे किया गया है? तो सुखोई 30 मार्क 1 के द्वारा किया गया है, आईएनएस दिल्ली पोस्ट से। आपको जरूर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जो दुनिया की सबसे तेज़ मिसाइलों में से एक है। तो उसका सफल परीक्षण कर दिया गया है सुखोई 30 मार्क 1। सुखोई 30 मार्क 1 हमारे देश का बहुत अच्छा एक फाइटर एरोप्लेन है। ठीक है। तो इसके द्वारा जो है हमने मिसाइल को मार के देखा। ठीक है। तो सुखोई 30 मार्क 1 के द्वारा आईएनएस दिल्ली पोस्ट से हम लोगों ने इसका सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न, चीन द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है झोंगजिंग 6D। ठीक है। झोंगजिंग 6D है वो उपग्रह जो कि चीन ने लॉन्च किया है अभी। ठीक है। झोंगजिंग 6D। किस देश ने अपनी नई लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इसराइल ने। तो इसराइल जो है वो अपना आयरन डोम रखता है। एक आयरन डोम का मतलब होता है, डोम का मतलब ऐसी ऐसी शेप को डोम बोलते हैं। आयरन डोम का मतलब होता है कि कोई भी मिसाइल कोई दूसरे देश वाली इसराइल के ऊपर अटैक करेगी तो इसराइल जो है वो, उसकी मिसाइल है, उस मिसाइल से आगे टकरा जाएंगी और वो मिसाइल टूट जाएगी। ठीक है। लेकिन ये मिसाइल मारना जो है काफ़ी कॉस्टली अफेयर होता है, काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए इसराइल ने जो है क्या बोलते हैं, नई लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली बना ली है। अब वो लेज़र से मार के और उसे गिरा देंगे मिसाइल को। ठीक है। जो भी मिसाइल ऊपर से आ रही होगी, तो उसका नाम क्या है? आयरन बीम है, बीम। ठीक है। यहाँ से बीम मारेंगे लेज़र की ऐसे करके। ठीक है। तो इसका नाम है आयरन बीम। ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं डालते ऐसे क्वेश्चंस को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर का चरण 2 उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किए हैं? तो नाइजीरिया के साथ किए हैं। ठीक है। ओके। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है चेतक हेलीकॉप्टर बेच रहा है नाइजीरिया को। कुल मिला के ये याद करना है आपको। हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का नाम क्या है? तो HD1 है। ठीक है। HD मतलब हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन में जो है हम लोगों को देख के पता लगा है, जापानी लोगों को, कि सबसे दूर की आकाशगंगा कौन सी है। 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। अगला है, नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है। यूक्रेन जो है, यूक्रेन नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये। ठीक है। तो ये रूस के शिपों को मारने के लिए ये लोग मिसाइल का यूज़ कर रहे हैं यूक्रेन वाले। उसका नाम क्या है? नेपच्यून है। यह कौन सी परियोजना है भाई?
प्रधानमंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल हेतु अपतटीय पोतों का निर्माण युक्ति स्वदेशी परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो पांच पांच जो है तट रक्षक बनाए जाएंगे। तो यह योजना कब शुरू की गई थी? 13 नवंबर 2016 को ही शुरू की गई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल ये कोई भी परियोजना किस ईयर में शुरू की गई एटलीस्ट ये तो आपको याद रखना चाहिए, जिसमें लेटेस्ट में कुछ न्यूज़ में आया हो। पीसीएस में बहुत ज़्यादा पीछे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, तो आगे देखते हैं यह परियोजना कब शुरू की गई थी। 13 नवंबर 2016 को की गई थी। तो ये डेट्स जो है पीसीएस के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं। एटलीस्ट डेट नहीं तो ईयर तो आपको पक्का याद होने चाहिए। तो तटरक्षक जो पोत हैं भारतीय तटरक्षक बलों के लिए गश्ती पोत जो है वो जो है 2016 से चालू किए गए हैं उनको बनाना। तो इन पोतों का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जीएसएल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पोत शामिल हैं? तो उन पोतों का नाम है सचेत, सुजीव, सजग, सार्थक और सक्षम। लेटेस्ट जो है मार्च 2022 में लिया गया है, उसका नाम है सक्षम। तो इन सब के नाम एक बार को आप याद कर लीजिए। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। अगला प्रश्न, सिंगापुर एयर शो। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के द्वारा किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तो तेजस मार्क 1 का किया गया है, तेजस। ठीक है, तेजस हवाई जहाज जो है सिंगापुर में गया था। अगला है कोविड-19 सुरक्षा हेतु डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? भारत बन गया। तो भारत जो है डीएनए वैक्सीन लगा रहा है कोविड-19 की सुरक्षा के लिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो वो है स्पेस एक्स द्वारा। ठीक है, तो स्पेस एक्स जो है वो एलोन मस्क की कंपनी है जिसने ट्विटर का अधिग्रहण भी किया है। तो वो जो है स्पेस एक्स उसने जासूसी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया। यानी अब प्राइवेट कंपनियां भी अपना जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रही हैं अमेरिका की। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र एनसीआरए ने किसके साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इस SKAO के द्वारा। ठीक है, तो भारत का रेडियो खगोल, ठीक है, याद रखिए रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र है, उसने समझौता किया है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के साथ में। SKA परियोजना क्या है? विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है, ठीक है, अगला है किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM स्थल घोषित किया गया है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, OECM। तो अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स या अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण के उपाय हैं ये। ठीक है, तो ये किस पार्क को भारत का पहला OECM घोषित किया गया है? ठीक है, तो वो है अरावली जैव विविधता पार्क। ठीक है, यह पार्क कहाँ पर स्थित है? ये गुड़गांव में, गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसका सवाल है, क्या बोलते हैं उसे, एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो एनवायरनमेंट की चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। OECM का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये IUCN के द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसके द्वारा जो है ये पार्क स्थापित किया गया है गुरुग्राम में, जिसकी जो OECM पार्क कहा जाता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स जो है वो ले रहा है। अगला है भारत के किन 2 रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो एक है खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य और एक बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ये 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, तो खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये जो है ये 2 हैं रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं। भारत में अब रामसर स्थलों की सूची कितने की हो गई है? 49 की हो गई है। ठीक है, तो 49 रामसर स्थल हैं भारत में। खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुछ भी आप जानते हैं गुजरात की चीज़ों के नाम ऐसे होते हैं, खिजाड़िया, फाफड़ा हैं और क्या कहते हैं उसे, ढोकला, खिजाड़िया, ऐसे टाइप के नाम होते हैं। तो वो कहाँ है? गुजरात में है। और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर में। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, ये वन्यजीव अभयारण्य बखीरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर में है।
और इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। किसके द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की गई है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के द्वारा। तो ये प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन भी मिलाएंगे, ठीक है। तो ये कौन करेगा? गेल करेगा। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस संस्करण का सफल परीक्षण किया है? समुद्री संस्करण का। तो राफेल हमने खरीदे हैं, उसे समुद्र में भी हमने उड़ा के देखा है। यह परीक्षण किस विमान वाहक पोत से किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत से किया है। तो आईएनएस विक्रांत जो है अपना काफ़ी फेमस है विमान वाहक पोत, तो उसके द्वारा जो है हम लोगों ने इसे राफेल को भी उड़ा के देखा है, परीक्षण किया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी के किस पांचवीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने पहली समुद्री परीक्षण शुरू की है? तो है आईएनएस वागीर, ठीक है। तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है कलवरी श्रेणी की पांचवीं, तो फिफ्थ जो है उसका नाम क्या है? आईएनएस वागीर है। अच्छा, चलिए अगला। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। तो बायोमास से रिलेटेड हाइड्रोजन बनाएंगे। बायोमास का मतलब क्या होता है? गोबर वगैरह, ठीक है। कोई गोबर या ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उनको उनसे जो है हम लोग मीथेन गैस बनाते हैं, ठीक है। तो उसी बायोगैस से हम लोग हाइड्रोजन गैस भी बनाएंगे। तो वो कहाँ पर करेंगे? मध्य प्रदेश में करेंगे। तो मध्य प्रदेश में भैंसियों के गोबर से हम लोग हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ऐसे करके याद कर लीजिए। भारत के किस संस्थान में भारत के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा स्थापित किया गया? आईआईएससी बेंगलोर में, ठीक है, किया गया है। तो आईआईएससी बेंगलोर जो है वहाँ पर पहले से भी एक सुपर कंप्यूटर है। तो परम प्रवेगा जो है वो कहाँ पर है? आईआईएससी बेंगलोर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, ज़्यादातर चीज़ों में इसकी रैंक जो है टॉप पर रहती है इंडिया में। भारत के औषधि महानियंत्रक ने किस कोविड टीके को आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो स्पुतनिक लाइट को करिए। स्पुतनिक जो है रशिया का है। अगला, हाल ही में हैक प्रूफ्ड क्वांटम संचार, हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन टेक का प्रदर्शन किसने किया है? इसरो ने किया है। तो हम लोग ऐसी क्वांटम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं क्वांटम कम्युनिकेशन की, जिसे हैक नहीं किया जा सकता। तो वो कौन लेके आ रहा है? इसरो लेके आ रहा है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट पर छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेमीडिक्टेलस एसाई, ठीक है। वो ईसाई है, ठीक है, पश्चिमी घाट में है, ईसाई। हेमी है, हेमी का मतलब होता है दो, और डिक्टेलस है वो, ठीक है। तो हेमीडेक्टाइलिस ईसाई, कैसे भी करके याद कर लीजिए, पश्चिमी घाट में एक छिपकली मिली है। तो कुछ तो नाम याद रहना चाहिए ना, कितना मुश्किल नाम है। हाल ही में किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराकर सेवा मुक्त करने की योजना बनाई है? नासा ने। तो नासा के पास जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसे धरती है, तो इसके चारों तरफ जो उपग्रह घूमते हैं उन उपग्रहों में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार घूम रहा है कई सालों से। उसमें कई सारे वैज्ञानिक रहते हैं, उसमें रह सकते, इतना बड़ा स्पेस स्टेशन है वो, ठीक है। तो कई देशों का मिलाकर है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान, ठीक है, और भी कुछ एक आध देश होंगे शायद, पता नहीं, ठीक है। तो अभी वो ख़त्म, उसकी एज ख़त्म होने वाली है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह पे अब चीन वाले अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो अभी वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उसे लेके हम ज़मीन पर गिरा देंगे। तो कौन गिराएगा? नासा वाले गिराएंगे, क्योंकि है ही उनका, है ना। अगला प्रश्न, विश्व के किस देश ने पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट की लॉन्च की घोषणा करी है? तो यूएई ने की, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई वाला कंट्री, है ना। तो वो जो है हाइड्रोजन से फ्लाइंग बोट चलाएंगे, जिसका नाम है द जेट, ठीक है। तो एक उड़ने वाली एक बोट होगी, बोट का मतलब पानी पे चलने वाली बोट होती है, वो उड़ेगी, और उड़ेगी कैसे? हाइड्रोजन से, मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई फाई हो गया ना। तो कौन सा देश करेगा? यूएई करेगा। वासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइलें किसकी है? नॉर्थ कोरिया की है। तो नॉर्थ कोरिया के नाम कैसे होते हैं? वासोंग टाइप के होते हैं। अब से याद करना शुरू करिए, जब भी आएंगे ऐसे ही टाइप के सिमिलर नाम होंगे उनके, ठीक है, नॉर्थ कोरिया वालों के। किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? फिलीपींस ने किया है। तो भारत वाले जो है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? फिलीपींस को बेच रहे हैं। बस कुल मिला के ये याद करना है आपको। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा संचालित किया गया? बीएसएफ द्वारा, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा चलाया है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली हमारे बॉर्डर पे सर्द हवा चलती है, तो वो कौन करेगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ करेगा, ठीक है। इस अभियान के तहत इसका उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाना। पाकिस्तान सीमा पर सर्दियों में जो है वो क्या बोलते हैं, वो आ जाते हैं आतंकवादी,
तो उनको रोकने के लिए बीएसएफ वाले जो है ऑपरेशन सर्द हवा अभियान चला रहे हैं। चर्चा में रहा तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। देखो क्या नाम है, तेली नीलापुरम, है ना। क्या लग रहा है तेलंगाना का है जैसे, है ना, लेकिन तेलंगाना का नहीं है, आंध्र प्रदेश का है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। द्रोण प्रमाणन योजना का लक्ष्य क्या है? 2030 में भारत को विश्व का ड्रोन हब बनाना है हम लोगों को। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? पश्चिमी लहर किया गया, ठीक है। यह अभ्यास किस महासागर में आयोजित होता है? अरब सागर में। अरब सागर जैसे भारत यहाँ पर है तो इसके इस वाले एरिया में जो भी सागर है उसे अरब सागर कहते हैं। वहाँ पर जो है ऑपरेशन पश्चिमी लहर जो वो संयुक्त अभ्यास है, समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर, पश्चिम में है ना भारत के, तो पश्चिमी लहर है अरब सागर में, ठीक है। भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? TX मतलब टाइगर, X का मतलब गुणा 2, ठीक है। टाइगर 2 गुने हो गए हैं TX2, तो वो किस में हो गए हैं? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में, जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व में से एक है, ठीक है। अगर इसमें कुछ नहीं भी हुआ होता तब भी ये पेपर में पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला है, वर्ष 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, IMD के द्वारा जारी की गई है। तो ऑब्वियसली जलवायु पर जो भी रिपोर्ट भारत वाले जारी करेंगे तो कौन करेगा? IMD करेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग। इस रिपोर्ट के अनुसार चरम मौसमी घटनाओं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के में सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो जो अभी 2021 में कौन सा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से परेशान हुआ है राज्य, वो हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हुआ है। बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो मलेशिया में किया गया। तो मलेशिया में बहुत सारे लोग जो है बाघों का संरक्षण कर रहे हैं। तो मलेशिया में भी बाघ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर मलेशिया में जो है एशिया स्तर का मंत्री स्तर का सम्मेलन किया गया बाघों को बचाने के लिए। किन देशों ने बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधक युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग लिया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। तो पनडुब्बी युद्धक अभ्यास सी ड्रैगन कर रहे हैं। तो सी में कौन ड्रैगन है? चीन है ना। तो चीन को रोकने के लिए कौन कौन तैयार है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और भारत, जापान, साउथ कोरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनाडा भी आ गया क्योंकि अमेरिका बोलेगा तो कनाडा आएगा, ठीक है। सी ड्रैगन 2022 नौसेना का अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुआम, अमेरिका में किया गया है। तो गुआम आइलैंड है अमेरिका में, तो वहाँ पर जो है नौसेना अभ्यास सी ऑपरेशन सी ड्रैगन चालू किया गया है, ठीक है। किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली वेपन सिस्टम सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है, ठीक है। तो एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। तो मैंने पहले भी बताया कि कोई भी मिसाइल जो है आती है वहाँ पर तो उसको रोकने के लिए उन्होंने आयरन डोम या आयरन बीम बनाया था। तो ऐसे ही एक जो है एरो 3 नाम का भी है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली वेपन सिस्टम, ठीक है। वो किसका है? इजराइल का ही है, ठीक है। तीनों मैंने आपको बता दिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो एस सोमनाथ बन गए हैं, ठीक है। तो सोमनाथ का मंदिर है, वही सोमनाथ का मंदिर जो है अब जो है ऐसे करके है ना सोमनाथ का मंदिर, तो अब वो ऐसे ही मिसाल उड़ाएंगे ये सोमनाथ, ठीक है। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन सहित ग्रीन फ्यूल पर संयुक्त अनुसंधान और विकास में एक साथ काम करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं डेनमार्क ने। डेनमार्क जो है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन फ्यूल का भारत के साथ में विकास करेगा, ठीक है। डेनमार्क मैंने पहले ही बताया कि डेनमार्क कहाँ पर है, यूरोपियन कंट्रीज़ थी हैं उनमें से एक कंट्री थी डेनमार्क, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो आप याद रखिए ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। किन देशों, वैसे ये है ना डेनमार्क जो है वो केमिकल साइंसेज में काफ़ी आगे है, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन भी केमिकल से रिलेटेड है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। किन देशों ने नौसेनाओं के मध्य पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और रूस ने किया है, ठीक है, पैसेक्स। अगला है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? अरब सागर में किया गया है। अरब सागर कहाँ पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर भारत और रूस की नौसेना जो है पैसेक्स अभ्यास कर रही है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत का कुल वनावरण वृक्ष टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर कितना परसेंट है? 24.62% है। पूरे भारत की जितनी भी जगह है उसका 24% पे वन है,
ठीक है। इसका और कितने मिलियन हेक्टेयर है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है। ISFR इंडियन, ISFR की फुल फॉर्म क्या है, ISFR की फुल फॉर्म नहीं याद आ रही है मुझे। हाँ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ISFR। तो ISFR 2021 के अनुसार कुल वनावरण भारत में कितना मिलियन हेक्टेयर है, 71.38 मिलियन हेक्टेयर है कुल वनावरण। ठीक है। अभी देखो, टोटल ट्री फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है, बहुत गहरा, और ट्री का मतलब हमारे घर में भी जो पेड़ लगे वो ट्री में आ जाते हैं। उनका कवर कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन केवल वन ही वन कितने हैं, तो वन है 71.38 मिलियन हेक्टेयर। तो 21.71% तो केवल वन है। ठीक है। और बाकी सब ट्री जोड़ के जो है 24%, 24.5% के आसपास तक पहुंचा देते हैं हम लोग। तो 3% जो है केवल ट्री है, और बाकी सब जो है वो वन भी है। ठीक है। तो ISFR 2021 की तुलना में, ISFR 2019 की तुलना में 21 में कितनी वृद्धि हुई है, 0.22% की वृद्धि हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर की। हर बार वृद्धि ही होती है। वनावरण फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से सबसे टॉप पर फॉरेस्ट कवर किस में ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में कवर ज़्यादा है। ठीक है। फॉरेस्ट कवर में वृद्धि की दृष्टि से तो जो वृद्धि हुई है, बढ़ा है फॉरेस्ट कवर, वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है। तो कुल मिला के 1540 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, उसमें से 647 जो है वो आंध्र प्रदेश में बढ़ा है। ये याद करना है आपको। अगला है ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है, तो उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। केवल इतना ही है, बहुत कम है। ठीक है। 14817.89 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 21 में उत्तर प्रदेश में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, 12 वर्ग किलोमीटर की। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में प्रदेश में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 0.08% की। 5 शीर्ष जिले सर्वाधिक वनावरण वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन से, सोनभद्र नंबर 1 पर है। ये आपको रटारट याद करना है अगर यूपी में कोई एग्जाम देना चाहते हो तो। ठीक है। तो सोनभद्र नंबर 1 पे है, सेकंड पे खीरी, तीसरे मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। ठीक है। तो सोनभद्र इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य शीर्ष 5 राज्य हैं, 5 शहर हैं, वही है सोनभद्र है। ठीक है। परसेंटेज वाइज भी जितना एरिया है उस एरिया का परसेंटेज सबसे ज़्यादा वन किस में है, तो सोनभद्र में है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वनों का किस में है, मध्य प्रदेश में है। अभी कितना रह गया है, अभी तो काफ़ी नहीं रह गया है वैसे। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य कौन से हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है, तो 17 प्रदेशों का 33% से ज़्यादा क्षेत्रफल जो है उनमें वन है। कितने प्रतिशत कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक है, मतलब सबसे 75% से भी ज़्यादा एरिया में वन किस प्रदेश में है, तो वो 5 प्रदेशों में है, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है, तो वो है इतना 4992 वर्ग किलोमीटर, यानी 0.15%। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। तो मैंग्रोव जो होते हैं वो समुद्र के किनारे वाले जो जगह हैं वहाँ पर जो है पाए जाने वाले वन होते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो है वर्ल्ड में जो है इस एरिया में पाया जाता है, जो कि बहुत सारा वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश में। तो ये जैसे बांग्लादेश है तो इधर वेस्ट बंगाल है हमारा, तो इधर वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है और ज़्यादातर जो है बांग्लादेश में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो है वो वेस्ट बंगाल में है, 42.35% इंडिया के। ठीक है। और भी प्रदेशों में जैसे कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और ये क्या कहते हैं लक्षद्वीप वगैरह में है। वैसे भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है। तो वन का सर्वेक्षण कौन करता है, देहरादून वाले करते हैं। ठीक है। अगला है किस देश ने 3 MDA-SAT-1 उपग्रहों को लॉन्च किया है, साउथ अफ्रीका ने किया है। तो साउथ अफ्रीका जो है इस टाइम पर
सैटेलाइट भेज रहा है MDA-SAT-1। ठीक है, एक मिसाइल बम्बर है, स्ट्रेटजिक मिसाइल बम्बर रूस का है। ठीक है, तो मिसाइल बम्बर का नाम क्या है? टुपोलेव TU-160M, वाइट श्वान भी उसे बोलते हैं। ठीक है, अगला है गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसरो ने किया है। तो इसरो जो है क्रायोजेनिक इंजन पहले ही बना चुका है, तो उसका परीक्षण किया है गगनयान मिशन, उसके लिए गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, जिसमें भारत के अंतरिक्ष यात्री बैठ के अंतरिक्ष में जाएंगे। ठीक है, अगला है डॉक्टरों ने एक अमेरिकी व्यक्ति में किसके हृदय का प्रत्यारोपण किया था? सुअर का किया था। प्रत्यारोपण किस, मतलब एक के दिल की जगह पे सुअर का दिल लगा दिया था। यह प्रत्यारोपण किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया था? मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय USA ने। उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसका प्रत्यारोपण किया गया था? उसका नाम डेविड बेनेट था, और वो बेचारा मर भी गया। ब्रह्मोस बाद में, मतलब कुछ दिन जिंदा रहा प्रत्यारोपण के बाद में। ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो INS विशाखापट्टनम से किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है, यहाँ विशाखापट्टनम है, तो INS विशाखापट्टनम में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, समुद्र से समुद्र में ही। ठीक है, अगला है देश भर में दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे? तो डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्निक है। ठीक है, डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसे। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन सर्वप्रथम किस देश में पाया गया था? तो साइप्रस में पाया गया था। डेल्टा क्रॉन साइप्रस। अगला है किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस क्या है, एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड है, जो भी, मुझे तो इसकी फुल फॉर्म भी नहीं याद है। सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे है, एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। किस मंदिर को किया गया है? तो होयसाल मंदिर को किया गया है। ठीक है, होयसाल मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है, साउथ इंडिया का है। ठीक है, तो होयसाल मंदिर कहाँ पर है? वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है हर तरह से, ये आर्ट एंड कल्चर में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। होयसाल मंदिर को कहाँ का है? कर्नाटक का है, द्रविड़ शैली से बना हुआ है। सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। यह वह भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा था को निष्क्रिय कर दिया गया है, वो कौन सा है? इनसेट 4B है। ठीक है, ये काफ़ी पुराने उपग्रह हैं, जब हम छोटे बच्चे रहे होंगे उस टाइम पे भेजे गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये जो है अब ये ख़त्म होने लगे हैं, इनकी लाइफ ख़त्म होने लगी है। अगला है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया नामक कार्य योजना किसके द्वारा की गई है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसके अनुसार अगले 5 साल में भारत में कितने चीते लाए जाएंगे? 50 चीते लाए जाएंगे, जो नरेंद्र मोदी जी ला भी चुके हैं, उन्होंने फ़ोटो भी खींचे थे। चीतों को कहाँ से लाया गया है? साउथ अफ्रीका से लाया गया है। ICMR ने ओमिक्रॉन नामक कोविड-19 के वेरिएंट को पता लगाने के लिए किस किट की मंजूरी की है? तो उसका नाम ओमिश्योर है। ओमिक्रॉन को श्योरली पता कर देंगे ओमिश्योर से। ठीक है, किस देश ने सर्वप्रथम कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU का पता चला? फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में कोविड-19 का नया वेरिएंट है IHU। किस देश में फ्लू और कोरोना, ठीक है, का संक्रमण सबसे पहले सामने आया है? इजराइल में आया है। ठीक है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 का निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। कौन सा, किस में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के निर्यात को मॉरिशस में करेगा। ठीक है जी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अभी ऊपर ही है ना। अगला है विश्व में पहली बार किस देश द्वारा कृत्रिम चांद का निर्माण किया गया है? चीन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, कृत्रिम सूर्य भी इन्होंने बनाया है, कृत्रिम चांद भी इन्होंने बनाया है, चीन ने। ठीक है, रूस और चीन ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू, ठीक है, चीन, ईरान और रूस, चीरू CH का मतलब चीन हुआ, I का मतलब ईरान हुआ, और RU का मतलब रूस हुआ। ठीक है, रूस और चीन ने किस देश के साथ में चीरू बनाया है? ईरान के साथ में। तो चीन, ईरान और रूस, चीरू। ठीक है, तो ये तीनों ने नौसैनिक अभ्यास किया है। हाल ही में किस राज्य ने पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने की है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर बनाते हुए दिमाग ख़राब हो जाते हैं उनके, तो ब्रेन हेल्थ का इनिशिएटिव कौन ले रहा है? कर्नाटक ले रहा है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने इस कार्यक्रम को किसके सहयोग से शुरू किया? नीति आयोग से। ठीक है, तो ये न्यूरो साइंस वाला जो है, ये अपना जो
दिमाग सही करना है, ब्रेन हेल्थ का इनिशिएटिव है, ये कौन करवा रहा है? नीति आयोग करवा रहा है। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आप याद करने की कोशिश करिए। अंतर्राष्ट्रीय टीम फॉर रेन फ्रॉग, वो टीम ने रेन फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है, उसका नाम क्या है? ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग जो है वो एक लड़की है बहुत कम उम्र की, ठीक है, तो जो कि एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी की है, जिसका नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रख दिया गया, क्योंकि वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। ग्रेटा थुनबर्ग जो है किस देश की है? स्वीडन की है। तो डेनमार्क, स्वीडन वगैरह ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो उनमें से एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में ग्रेटा थुनबर्ग भी रहती है। भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य ने बनाया है? केरल ने बनाया है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ओम क्या है? ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट का नाम ओम है। तो ये CDRI ने बनाई है ओम, जिसका जो है कि ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट है। वर्ष 2021 में विश्व के सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बन गया है? टिकटॉक बन गया है। 2021 में सबसे ज़्यादा बार किसे डाउनलोड किया था? टिकटॉक को डाउनलोड किया गया था। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष संस्थान IASP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन है? जानवी डांगेती है। तो जानवी डांगेती जो है वो नासा की है। जानवी कपूर ने भी कोई एक हवाई जहाज उड़ाने वाला कोई मूवी बनाई थी, तो आप याद कर सकते हो कि जानवी डांगेती जो है वो नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो अभी हम ये इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। विविध वगैरह और बाकी सारे करंट अफेयर देखते रहेंगे, और UP PCL के एग्ज़ाम से पहले सारे करंट अफेयर एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करा दूंगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और लगातार वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।